ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट मंडरा रहा है, तेल की कीमतें उछल रही हैं, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ रही है और खाड़ी देशों में और दुनिया के सारे देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों के सामने भी कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। लेकिन इसी तनाव और अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसे विदेशों में रहने वाले भारतीयों यानी कि इंडियन डायस्पोरा के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। अब विदेशी निवेशकों को भारत के सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर कई तरह के टैक्स से छूट मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे भारत में अरबों डॉलर का निवेश आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये फैसला है क्या? पहले क्या नियम थे, अब क्या बदल गया है? इससे भारत को क्या फायदा होगा? क्या इसका असर विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर भी पड़ेगा? एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस और ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को सीधा क्या फायदा मिलेगा? और आखिर ईरान अमेरिका तनाव के बीच ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सरकार ने क्या नए ऐलान किए हैं। तो इसके साथ ये जानना जरूरी है कि आखिर सरकार का नया फैसला क्या है, नया ऐलान क्या है, जिसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के निवेशकों के बीच हो रही है। तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक के बाद विदेशी निवेश को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। सरकार और आरबीआई ने मिलकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई के लिए भारतीय सरकारी बॉन्ड्स में निवेश को पहले से कहीं ज्यादा आसान और आकर्षक बना दिया। अब 15 साल, 30 साल और 40 साल की अवधि वाले नए सरकारी बॉन्ड पूरी तरह से यानी कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत उपलब्ध होंगे। इसका सीधा मतलब है कि विदेशी निवेशकों को इन बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए पहले जैसी कई तकनीकी और नियामकीय बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे सीधे भारत के सरकारी बॉन्ड बाजार में पैसा लगा सकेंगे। लेकिन असली गेम चेंजर सिर्फ निवेश की सुविधा नहीं बल्कि टैक्स में दी गई बड़ी राहत है। सरकार ने विदेशी निवेशकों पर लगने वाले कई टैक्स को खत्म कर दिया है या फिर बेहद कम कर दिया है। यानी अब भारत में निवेश करने पर उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलेगा और टैक्स का बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत ने वैश्विक निवेशकों को साफ संदेश दिया है कि अगर दुनिया में अनिश्चितता बढ़ गई है तो भारत आपके निवेश के लिए एक सुरक्षित और अधिक लाभदायक ठिकाना बनने को तैयार है। यही वजह है कि इस फैसले को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, तो शुरू में हमने आपको बताया था कि एनआरआईज को भी फायदा होने वाला है और अगर अभी तक जो मैंने आपको बताया उससे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो हम सरकार की पॉलिसी को एनआरआई और ओसीआई के लिए जो विशेष है वो आपको बताते हैं, यानी कि फिल्टर करके बताते हैं। एनआरआई और ओसीआई के लिए विशेष फायदे। जी हाँ, अब बात उन बड़े बदलावों की जो सीधे तौर पर विदेशों में रहने वाले भारतीयों यानी कि एनआरआई और ओसीआई को फायदा पहुंचा सकते हैं। रिजर्व बैंक और सरकार ने निवेश नियमों को पहले के मुकाबले काफी आसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसका मकसद ये है कि दुनिया भर में रहने वाले भारतीय भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों में अधिक निवेश कर सकेंगे। नए प्रावधानों के तहत एनआरआई और ओसीआई निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश की सीमा बढ़ाने की तैयारी की गई है, जिससे वे पहले की तुलना में ज्यादा पूंजी भारतीय कंपनियों और बाजारों में लगा सकेंगे। इसके अलावा कई मामलों में निवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि निवेशकों को अनावश्यक, अनौपचारिक और जटिल प्रक्रियाओं का सामना न करना पड़े। दिलचस्प बात यह है कि ये पहल केवल एनआरआई और ओसीआई तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के बाहर रहने वाले अन्य व्यक्तिगत विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है। साथ ही सरकार ने सरकारी बॉन्ड्स और प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नियमों में भी राहत दी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाने जैसे फैसलों से भारतीय बॉन्ड बाजार वैश्विक निवेशकों के लिए और आकर्षक बन सकता है। पहले क्या नियम थे? तो अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर पहले नियम क्या थे और विदेशी निवेशक किस तरह के टैक्स बोझ का सामना कर रहे थे। अब तक यदि कोई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई भारत के सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करता था तो उसकी कमाई पर अलग अलग तरह के टैक्स लागू होते थे। अगर निवेशक अपने बॉन्ड को 12 महीने से अधिक समय तक होल्ड करता था तो उसे मुनाफे पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ता था। वहीं अगर निवेशक 1 साल पूरा होने के बाद ही बॉन्ड बेच देता था तो उस पर 20% तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता था।
यही नहीं, विदेशी निवेशकों को विथहोल्डिंग टैक्स यानी कि सोर्स पर काटे जाने वाले टैक्स का भी सामना करना पड़ता था। पहले ये दर लगभग 5% थी, लेकिन बाद के वर्षों में कई मामलों में ये बढ़कर 20% तक पहुंच गई। इसका मतलब ये था कि निवेशक को मिलने वाले ब्याज और रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में कट जाता था। सरल शब्दों में कहें तो भारत के सरकारी बॉन्ड सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश माने जाते थे, लेकिन भारी टैक्स व्यवस्था की वजह से कई विदेशी निवेशक दूसरे देशों के बॉन्ड बाजारों की ओर रुख कर लेते थे। यही कारण था कि लंबे समय से निवेशकों की मांग थी कि भारत टैक्स नियमों को आसान बनाए। अब भारत सरकार के नए फैसले के बाद विदेशी निवेशकों के लिए भारत का बॉन्ड बाजार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आकर्षक और लाभदायक बन गया है। तो अब क्या बदला है, एक बार आप ये भी समझ लीजिए। सरकार ने टैक्सों को लगभग पूरी तरह समाप्त करने का फैसला किया है। अब विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स खत्म कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी खत्म कर दिया गया है। विथहोल्डिंग टैक्स में भी राहत दी गई है। मतलब निवेशक जितना कमाएंगे उसका बड़ा हिस्सा उनके पास ही रहेगा। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत अचानक पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक बाजार बनता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने ये कदम अभी क्यों उठाया? इसका जवाब सीधे सीधे पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से जुड़ा हुआ है। जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, उसका सबसे बड़ा असर तेल व्यापार पर पड़ता है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग पर खतरा बढ़ते ही दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों में चिंता फैल जाती है। भारत के लिए ये स्थिति और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपने कुल कच्चे तेल की जरूरत का 85% से अधिक हिस्सा आयात करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह का व्यवधान आता है या फिर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो भारत का आयात बिल बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि देश को तेल खरीदने के लिए पहले से अधिक डॉलर खर्च करना पड़ता है। नतीजन चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डिफिसिट CAD बढ़ने लगता है और अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। दूसरी तरफ वैश्विक संकट के दौर में निवेशक डॉलर को सुरक्षित निवेश मानते हैं, जिससे डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर होने लगता है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक चाहता है कि देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद रहे, ताकि किसी भी आर्थिक झटके का सामना आसानी से किया जा सके। यही वजह है कि सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए टैक्स में राहत और निवेश नियमों में ढील दे रही है। जितना अधिक विदेशी निवेश भारत में आएगा, उतनी ही ज्यादा विदेशी मुद्रा देश में पहुंचेगी। विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और वैश्विक संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो भारत को इससे सीधा सीधा क्या फायदा होगा, एक बार मुद्दे की बात समझ लीजिए। भारत को इस फैसले से कई स्तरों पर बड़ा फायदा मिल सकता है। सबसे पहले, जब विदेशी निवेशक भारतीय सरकारी बॉन्ड्स पर निवेश करेंगे तो बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार, खास करके डॉलर, भारत में आएंगे। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत होगा, जो किसी भी आर्थिक संकट के समय सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से रुपए पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। आमतौर पर वैश्विक तनाव या तेल की कीमतें बढ़ने पर डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर पड़ता है। लेकिन अगर पर्याप्त विदेश निवेश आता है तो रुपए को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत का बढ़ता आयात बिल संभालना आसान होगा, खासकर तब जब कच्चे तेल की कीमतें ऊंची हैं। बॉन्ड बाजार में निवेश बढ़ने से सरकार को भी अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर उधार लेने का अवसर मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान अमेरिका तनाव जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में ये कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त मजबूती और वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है। तो बात उस पहलू की भी कर लेते हैं जो अक्सर जिनकी चर्चा नहीं होती, इंडियन डायस्पोरा। आज दुनिया के अलग अलग देशों में लगभग 3.5 करोड़ भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें लाखों लोग अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में बसे हुए हैं। ईरान अमेरिका तनाव का सबसे बड़ा असर इन्हीं लोगों पर पड़ता है, क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, शिपिंग रुकती है, व्यापार प्रभावित होता है, नौकरियों पर असर पड़ता है और विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। लेकिन अब यदि भारत विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफल रहता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बनी रहेगी, रुपया ज्यादा स्थिर रहेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा और इसका अप्रत्यक्ष फायदा उन भारतीयों को भी मिलेगा जो विदेशों से भारत में निवेश करना चाहते हैं या अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं। दुनिया इस समय ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर नजर बनाए हुए है। सबकी चर्चा तेल युद्ध और भू राजनीति पर केंद्रित है, लेकिन इसी बीच भारत ने आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा दांव खेल दिया है।
सरकारी बॉन्ड्स में विदेशी निवेश को टैक्स मुक्त बनाकर सरकार दुनिया भर के निवेशकों को ये संदेश दे रही है कि भारत सिर्फ संकट से बचने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि संकट के बीच अवसर तलाशने की भी कोशिश कर रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि इस फैसले के बाद भारत में कितना नया विदेशी निवेश आता है और क्या ये कदम वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अनिश्चितताओं से बचाने में मदद कर पाता है। क्योंकि युद्ध के दौर में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं चलती, आर्थिक मोर्चों पर भी बड़े फैसले लिए जाते हैं और भारत ने ऐसा ही एक बड़ा आर्थिक दांव खेला है। इस खबर में इतना ही, लेकिन ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए और उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों को ये वीडियो जरूर भेजिए जो भारत से बाहर रहते हैं, ताकि वे भी सरकार की इस नई पॉलिसी का फायदा उठा सके, जानकारी प्राप्त कर सके। और हाँ, हमने आपसे कहा था ना कि कोई और आपके फायदे की बात करे या ना करे, वन इंडिया जरूर करता रहेगा। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.